नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यू सोच युवाओं की। इस वक्त हम नाला सुपारा के आचोले जो भारतीय जनता पार्टी का मध्यवर्ती कार्यालय यहाँ पर उपस्थित है। आज वसई विधानसभा 133 की नई भूमि पर महिला के तौर पर दिया गया है, जिसका नाम है स्नेहा प्रेमनाथ दुबे। आज स्नेहा प्रेमनाथ दुबे जी का पक्ष में भी एंट्री किया गया, उनका भारतीय जनता पार्टी में उनका पक्ष प्रवेश किया गया। उसी के साथ स्नेहा दुबे ने एक विश्वास जताया कि मैं इस वसई की बेटी हूँ, इस पूरे समस्या से मैं अवगत हूँ। आने वाला समय अगर मैं जीत के आऊँगी तो पहले मैं जो भी समस्या होगा उसके निवारण के लिए काम करूँगी। आइए सुनते स्नेहा दुबे ने क्या कुछ कहा। एक सिद्धांतावर चालणारी पार्टी आहे। ह्या पार्टीची स्थापना म्हणजे पूर्वीचा जनसंघ 1951 पासून स्थापन झाला जनसंघ मधल्या काळात से के लिए, और ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी क्योंकि महिला उम्मीदवार पहली दफ़ा यहाँ पे लगभग बहुत सालों के बाद हुई है। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगी? हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, विकास। वसई का विकास होना चाहिए। वसई को अच्छा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो 30 साल से नहीं मिला है। तो हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। जो सुविधा वसई में नहीं है वो सब सुविधाएं वसई में लाने के लिए और वसई के लोगों का जीवन सुखमय करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये चुनाव जीतेंगे। आपका जो प्रतिद्वंदी है वो भी बहुत ही मजबूत पक्ष है, और एक साथ एक पक्ष ही नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के साथ साथ यहाँ महाविकास आघाड़ी भी आपके सामने है। इनसे पार पाना आप किस तरह का प्लानिंग लेकर के चलेंगे और विजन क्या रहेगी? दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो कमज़ोर नहीं है तो हम भी कमज़ोर नहीं है। हम भी महायुति है। हमारे साथ भी इस राज्य के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री है। इतना ही नहीं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं। तो अगर वो खुद को मजबूत समझ रहे हैं तो हम भी किसी से कम नहीं है। आपने जैसा बताया कि आप एक यहाँ वसई की बेटी हो, आपने यहाँ पे जन्म लिया है, तो क्या क्या परिवर्तन पहला प्राधान्य होगा आपका? सबसे पहले तो वसई मुंबई के नज़दीक है, लेकिन यहाँ से हजारों लोग, लाखों लोग रोजाना वसई में लोकल से ट्रैवल करते हैं। क्या परिस्थिति है हम जानते हैं। अगर वसई में रोजगार की संधि उपलब्ध हुई होती तो ऐसी परिस्थिति आज वसई के लोगों की नहीं होती। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि रोजगार यहाँ पे कैसे उपलब्ध किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, वसई को सिस्टमैटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिया जाए। आज जहाँ देखो वहाँ कुछ भी सिस्टम से नहीं चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ इलीगल बिल्डिंग्स हो रही है। तो अच्छे से उसका प्लानिंग करके, जिस तरीके से मीरा रोड तक कॉल सेंटर्स आए हैं, मीरा रोड तक लोग जॉब के लिए जाते हैं लेकिन वसई तक नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आता है। मेट्रो मीरा रोड तक आ गई है, यहाँ तक नहीं आई है। जो मेट्रो अभी मंजूर हुई है वो भी महायुति के सरकार ने ही मंजूर की है, उसके लिए भी विजन महायुति के सरकार का ही है। तो अगर वो मेट्रो जल्द से जल्द पूरी होनी जरूरी है तो ये सिर्फ और सिर्फ महायुति का जब आमदार इस क्षेत्र से चुन के जाएगा तभी वो मेट्रो जल्द से जल्द यहाँ तक आ सकती है। मेट्रो यहाँ अगर आएगी तो ही यहाँ का युवक, यहाँ के लोग मुंबई में सुकर रीत्या जा सकते हैं, या यहाँ पे लोग बिजनेस शुरू करने का सोच सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी लोग यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। तो ये सब परिस्थिति रहेगी। मतलब जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रायोरिटी है। और दूसरी बात, आरोग्य व्यवस्था, पानी, शिक्षण। मतलब महानगर पालिका होके 14 साल हुए हैं, लेकिन महानगर पालिका की खुद की एक भी स्कूल नहीं है वसई में नाला सुपारा विरार में। तो ये क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो है, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं।
तो हमारा प्रायोरिटी शिक्षण रहेगा, आरोग्य रहेगा, पानी रहेगा। जिस पानी पे इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती आई है वो घर घर लोगों तक पहुंचाना हमारी प्राधान्य क्रम रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इतने 70 साल में पहली बार, अगर किसी पंतप्रधान ने सोचा होगा कि मेरी बहन के घर में पानी जाएगा, तो वो हमारे महायुति के नरेंद्र मोदी जी है। तो उनका सपना हमें पूरा करना है, वसई विरार की हर महिला के घर में पानी पहुंचाना है और वो हम पूरा करके रहेंगे। देखा आप सभी ने किस तरह से स्नेहा दुबे ने एक विश्वास जताते हुए महिला सक्षमीकरण को बताया कि इस बार जो भी हम चुनाव के मुद्दे होंगे वो लोगों के स्थानिक मुद्दे होंगे, खास करके 35 साल के राज्य को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उतारा, ऐसा विश्वास जताया। अब आने वाला समय ही बताएगा कि स्नेहा दुबे लोगों के मन में किस तरह बसती है और 20 तारीख को 20 नवंबर को किस लोग वसई के कितने स्थानिक उतरकर स्नेहा दुबे को वोटिंग के मदद करते और 23 तारीख को कौन रिजल्ट में विजयी होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब तक के लिए इतने हमारे साथ बने रहिए, हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वसई विरार।